गुप्ता गली और आप देख रहे हैं वाइस एमपी, मेरा वार्ड मेरी सरकार। इसको लेकर आज वाइस एमपी की टीम पहुंची वार्ड नंबर 28 में, जहां की पार्षद है कारना ममता सोनी। 5 सालों में कितना विकास कराया उन्होंने, उन बात को लेकर वार्डवासियों के हम मौजूद हैं, बात करते हैं क्या कहना उनका। हाँ बताइए दीदी, किस तरह का जो। हाँ भैया, हम वार्ड नंबर 28 से हैं। पीछे जो नालियों की हालत बहुत ख़राब है। पहले जो नाली थी उसके बाद चेंबर बनाया गया, उसमें मिट्टी डाली गई। उसके बाद बोले आगे हम जो भी है उसको प्रोसेस चालू रखेंगे। कुछ भी नहीं हुई, साफ़ सफाई भी नहीं हो रही है और हमारे नीचे घर बने हुए हैं, तो पानी ऐसा कैसा रिटर्न वापस घरों में आ रहा, गंदा पानी। क्या आपने इसकी शिकायत कभी वार्ड पार्षद से? भोपाल में भी, भोपाल तक हम गए, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई है और यहाँ पे भी बोला है, तो अभी तक तो मतलब एक जना अलग अलग फ़ोन कर चुका है, पर कोई सुन ही नहीं रहा है उस बात। किस तरह की परेशानी से आप लोग जूझ रहे हो अभी आप? मतलब गंदे नाली के कीड़े हुए, पानी हमारा रिटर्न नहीं जा रहा, तो घर में गंदगी आ रही है ना वापस रिटर्न, तो परेशानी आ रही है हमको उस चीज़ से। आपने नहीं बोला जाके? पार्षद से बोला है, सबको बोला है, पार्षद सुनवाई नहीं हो रही है। और उसके बाद है ना, पूरी गली हमारी परेशान है इस चक्कर में पूरी। आप बताओ भाभी, किस तरह की? बस जीत जानवर आ रहे, कोई नहीं सुन रहा है भैया हमारी। और किस तरह की परेशानी? बस यही है ना, परेशान हो रहे, पीछे ज्यादा कोई सुन। शिकायत आपने पार्षद से क्यों नहीं करी? हमने की, वो सुन नहीं रहा है ना। भोपाल तो हमने बोला है, वो वहाँ के भी लोग नहीं सुन रहे, जो फिर हमारे को बहुत परेशानी आ रही है। हम क्या करें बताओ अभी? आप बताओ, देखो अभी आगे भी चुनाव आने वाले हैं, फिर लुभावनी वादे करेंगे लोग आपसे आगे, फिर आप लोग इस बार क्या करोगे? इस बार चुनाव हम नहीं देंगे, इस बार चुनाव नहीं देंगे, मतलब वोट नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। हमारा काम नहीं होंगे तो हम कैसे देंगे आप बताओ? हमारा काम तो पूरा होना चाहिए ना। नाली में देख के आ जाइए, फिर आप हमारे को परेशानी है। बहुत परेशानी हो रही है। नाली में कीचड़ बहुत है, सफाई करने नहीं आ रहे लोग यहाँ पे। क्या यहाँ पे लोग सफाई करने आते नहीं? ममता काना सोनी से बहुत बार बोल दिया है, 2-3 बार बोल दिया है, और बहुत परेशानी। और किस तरह की परेशानी आप लोगों को यहाँ पे? बस बीच 5 सालों में आपकी वार्ड पार्षद ने कितना काम कराया? भैया आगे भी साफ सफाई थोड़ा बहुत काम किया, ज़्यादा काम नहीं किया। जमादारनियाँ झाड़ू लगाने तो आती हैं, पर कचरा नहीं उठाती है। जहाँ उनकी इच्छा होती है वो वहीं करती हैं। उनका मन होगा तो वो करेंगी, वरना आधा है अधूरा है कचरा है छोड़ के चली जाती है। इसकी शिकायत आपने अपने पार्षद से क्यों नहीं की? हमने एक बार नाली के लिए भी पार्षद को शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने नहीं सुनवाई की। 2-3 बार मिले, फिर भी उन्होंने सुनवाई नहीं की। जब सुनवाई नहीं हो रही है तो फिर हम क्या कर सकते? देखिए, वो पार्षद थी तब तो शायद उन्होंने थोड़े बहुत कुछ काम करवाए, जैसे कि आप देख रहे हो ये सीसी रोड वगैरह बनवाया, लेकिन इसके अलावा विशेष काम मुझे तो कुछ नज़र नहीं आता है। इस रोड को बनाने के अलावा कोई भी काम नज़र नहीं आता है मुझे कि उन्होंने किया हो। नालियों की हालत देख लीजिए जो उन्होंने बनवाई है, जो जहाँ जैसा पड़ा था वैसा ही पड़ा है। सफाई कार्य ढंग से होता नहीं है। जो सफाई कर्मी है वो हमारे घर के सामने तो कभी सफाई करने आते ही नहीं है, और उनसे कहने के बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। और लाखों करोड़ों का काम उनकी गिनती में हो सकता है, लेकिन मुझे तो कहीं ऐसा विशेष कुछ नज़र नहीं आता है। केवल मकानों के सामने या बगीचे के आसपास रोड बनवा देने से ही लाखों करोड़ों का काम तो नहीं हो जाता है। ये पानी की टंकी है बगीचे में अस्त व्यस्त हो रही, बिल्कुल इसके आसपास कितनी गंदगी रहती है। केवल बगीचे में टाइल्स लगवाई है, झूले लगवाए हैं, जो कि वो संभव है कि कार्यकाल में उनके ये काम हो सकता था, उनके योग्य था तो उन्होंने किया। बाकी ऐसा कुछ विशेष काम मुझे तो नहीं दिखता है कि उन्होंने कुछ किया हो, कुछ एक्स्ट्रा सफाई का कार्य कराया हो। ना उसमें तो पूरी मकानों में सील आ रही है, और वो नाली की पाइप भी निकाल के ले गए, और पानी पूरे खड्डे हो रहे जो हमारे पूरी मकान के अंदर जाके देखो पूरी सील में। इसकी शिकायत आपने वार्ड पार्षद से नहीं करी कभी? करी हमने तो, सबसे कर दी हमने तो। वार्ड पार्षद तो बोलता है हमारे तो बोले हम तो हट गए, ऐसे बोलते हो। 5 सालों में कभी नहीं करी? जैसे 5 साल नहीं, पहले करवाई ना, कहते रहे कि नाली के वो पाइप डलवाए, और उसमें भी फिर मिस्टेक हो गई कि वो पाइप पानी का लेटरिन का बदबू आ रही है, और पाइप मतलब अंदर पानी नहीं जा रहा, अंदर हमारे कमरों में आ रहा था, फिर वो पाइपें हटवा दी। कम से कम सड़कों के मामले में तो हम उनको 60% काम हुआ है, बल्कि ज़्यादा ही हुआ होगा, क्योंकि अभी भी वर्तमान में चल ही रहा है। क्योंकि आरसीसी की सड़कें बनने करीब सब में, नालियाँ भी करीब सब बनी हैं, कुछ रह गई है इनका काम चल रहा है आगे की फ्रंट वाली लाइन में। दूसरा, ड्रेनेज सिस्टम, ये क्या मकान ऊंचे नीचे होने के कारण तो ड्रेनेज जो सिस्टम दे रहे थे वो थोड़ा फेल हो गया, कुछ 2-4-5 गलियों में। बाकी तो कहीं बहुत सी जगह सक्सेस है। कितना विकास कार्य करा इन 5 सालों में? करीब यूँ समझो करीबन 70% हो गया होगा। विकास तो हुआ है, बस थोड़ी परेशानी है कि नाली सफाई थोड़ी दिक्कत आती है, बस और कुछ दिक्कत नहीं भाई। रोड गाड़ी वाड़ी कचरी सब आ रही है, बस थोड़ी क्या है, जनता की किसी समस्या होती तो वार्ड पार्षद एक बिल्कुल एक काम होता है। कोई मिला के पार्षद ने 5 साल में करा बिल्कुल करा, 100% वन करा है। ऐसे में अगर चुनाव आते हैं और पार्टी इनको टिकट देती है, क्या लगता है इस वार्ड से? 101% जीतेंगे।
28 में पार्षद महोदय ने अभी तक जो काम अधूरे हैं वो भी नहीं करवाए हैं और यहाँ की नालियों की स्थिति बड़ी दयनीय स्थिति है। कभी बोलते हैं तो आने का काम नहीं, न कर्मचारी लोग आते हैं और नाले में कीड़े मकोड़े इतने पैदा हो रहे हैं कि घरों में घुस रहे हैं। ये सिविल लाइन बनी उसका कोई औचित्य नहीं है। आए दिन परेशानी होती है, फ़ोन करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। हमें बड़ी तकलीफ हो रही है इससे कि ऐसे पार्षद को चुन के हमने गलती कर ली। कितनी बार शिकायत करी हमने, नगर पालिका को लिख के दिया, सब मकानों ने हमने साइन करवा के लेटर दिया। जो काम होना चाहिए वो काम हो ही नहीं रहा है। आते हैं थोड़ा बहुत काम करके हाँ हूँ करके 5-10 मिनट में रवाना हो जाते हैं। बड़े परेशान हो रहे हैं। इस तरह की परेशानी वार्ड पे बस हमको यही परेशानी सबसे ज़्यादा है। क्या लगता है 5 सालों में विकास के कार्य कितने हुए हैं यहाँ पे? विकास के जो मेन काम होने चाहिए वो हुए नहीं। ना आ जाते कि भैया हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, और जब चुनाव निकल जाता है ना कोई पूछने आता है। जब 10 बार हम उनके घर पर जाके हाथ जोड़ते हैं तो भी हमारा काम करने के लिए नहीं आते। काम तो करवाए है, सड़कों का जाल फैला है। और किस तरह के वार्ड में 5 सालों में कोई विकास कार्य हुआ? वो तो नल योजना हुई है, नल पाइपलाइन चेंज हुई है। काम तो हुए हैं भाई, सड़कों का जाल सही बात है फैला है। करोड़ों रुपए की सिविल लाइन फेल हो गई। हाँ, सिविल लाइन फेल हुई है। और किस तरह की परेशानी वार्ड में? परेशानी तो खाली ये है कि अभी तक तो मैंने सिविल लाइन की देखी है कि जहाँ ढलान वाले मकान है, पानी वहाँ चढ़ाई से जो नाली का पानी जो आ रहा है वो ढलान वाले मकान में जो है, जो नाली यहाँ जाम हो रही है और उनको जो नाली साफ़ करने वाले उनको भी काफ़ी परेशानी आ रही है नालियाँ साफ़ करने में। शिकायत आपने वार्ड पार्षद से कभी क्यों नहीं की? वो अभी समस्या मेरे को आया अभी 8 दिन ही हुए हैं, तो अभी प्रोसेस चल रही है। वो पिछले विगत 15 वर्षों से ममता काना सोनी यहाँ की पार्षद है। विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। आज से 20-22 साल, आज से 15 साल पहले जब रघुराज जी थे तो इधर डामरीकरण हुआ था। उसके बाद अभी इन्होंने ये करा सीमेंट कंक्रीट। खाली एक विकास कार्य ये है, नालियाँ सरडी है, सामने पोजीशन है आपके, सारी नालियाँ सरडी, कोई विकास कार्य नहीं। 5 सालों में जीतने के बाद कभी वार्ड वासियों की समस्याओं का समाधान करने में पार्षद नहीं आई वार्ड में? वार्ड में तो कभी आती नहीं है, आती है जो पानी भर गया था तब भी नहीं आई थी लोगों के घरों में। और किस तरह की परेशानी है वार्ड में भी? परेशानी तो ये है कि अपने अपने लोगों का खाली उद्धार करती है। लॉकडाउन के दौरान भी एक भी बार वार्ड में घूमे नहीं, लोग परेशान हो रहे थे। देखिए, हमारे यहाँ पर विकास के मामले में अगर सोचें तो 50% विकास हमारे क्षेत्र में हुआ है। और जनता की जहाँ जागरूकता का सवाल है तो हमारे एरिया में जनता जागरूक है और वो भी पीछे पड़ के और विकास करवाती है। हमारे बीच में गार्डन दिख रहा पीछे, बगीचे का विकास हुआ है, सड़कों का काम भी हमारे यहाँ पर हुआ है और नालियों का काम भी हमारे वार्ड में हुआ है। कम वैसे 50% के आसपास में हमारे यहाँ पर विकास हुआ है। और विकास की भूख तो जनता को हमेशा रहती है और वो हर जनता चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ विकास हो। विकास होने के बाद और विकास मांगती है, पर 50% संतुष्टि हमारे यहाँ पर है और विकास ठीक है। क्या लगता है कि 5 सालों में जो एक पार्षद बस रोड बना है यहाँ पे, बाकी इसका भी रोड बना है, बाकी इन्हों का भी कॉन्ट्रैक्ट लिया था लेकिन ये किसी क्या नहीं बनवाए थे पट्टियाँ। और नालियों में ऐसे कीचड़ जमा हो रहा है, मिट्टी जमा हो रही है। बारिश के टाइम बहुत परेशानी आती है, बारिश के टाइम बहुत परेशान आती है और वहाँ पे ना मिट्टी निकल जाती है पूरी, मतलब नाली में इतनी मिट्टी है और कोई साफ करने वाला आता ही नहीं। पार्षद जीतने के बाद कभी वार्ड वासियों की समस्या सुनना है कि नहीं? आते हैं साल में एक बार, नालियाँ वाले भी एक बार साल में साफ होती है और ये सब ये मतलब ज़्यादा काम नहीं हुआ है। मतलब कुल मिलाकर इस बार जो मैं हूँ आपके साथ मुश्ताक अली शाह, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मेरा वार्ड मेरी सरकार, इसी क्रम में आज हम बैठे हैं वार्ड क्रमांक 28 में, जहाँ की पार्षद है श्रीमती ममता काना सोनी। आइए इनसे बात करते हैं कि 5 सालों में पार्षद पद के रहते हुए इन्होंने अपना किस तरह से दायित्व निभाया है और किस तरह अपने वार्ड में काम कराया है। नमस्कार मैडम, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। मैडम बताओ, 5 सालों में आप पार्षद के रूप में इस वार्ड में रही हैं और नगर पालिका के उपाध्यक्ष भी रही हैं। ऐसे में इन 5 सालों में आपके वार्ड में आपने कितना विकास करा? वॉइस ऑफ एमपी स्वागत है आपका। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी, भाजपा पार्षद होने के नाते और हमारे विधायक माननीय दिलीप सिंह जी भाई साहब, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष, इन सभी के सहयोग में आज पूरे नीमच में विकास हुआ है। और इसी तहत देखते हुए मेरे वार्ड में भी काफ़ी विकास हुआ है। जिस वार्ड में आज तक हमने भरी हुई नालियाँ, गंदगी और सड़क तो देखने नहीं मिली, जबकि और आज तक हमने ये नहीं देखा कि बगीचों में कोई देखने भी आया है।
उसके बावजूद हमने आज जब मैं पार्षद बनी हूँ और इससे पूर्व में भी जब मैं पार्षद बनी थी तब से हमने बगीचों को ध्यान में रखते हुए, सड़कों को ध्यान में रखते हुए, परंतु उस कार्यकाल में जब कांग्रेस के अध्यक्ष होने के कारण हम कई कार्य करवा नहीं पाए, परंतु इस वक्त हमने काफ़ी सपने वार्ड वासियों के पूरे किए हैं। यहाँ तक कि गार्डनों का डेवलपमेंट करना, सड़कों का निर्माण करना, नालियों का निर्माण करना, काफ़ी कार्य हमने पूर्ण कर दिया है वार्डों में। यहाँ तक कि अभी भी आप देखो तो जगह जगह सीसी रोड का कार्य चल रहा है, जो 2-4 रोड हमारी बच गई है। यहाँ तक कि हमने हमारे खुद के घर के आगे की रोड इसलिए नहीं बनाई कि जब तक मेरे वार्ड की सभी रोडें नहीं बन जाती है तब तक मेरे घर के सामने की रोड नहीं बनवाऊंगी। उसके आसपास की भले ही मैंने रोड भले ही सभी बनवा दी है। और कई लोगों, गरीब लोगों का मतलब गरीबी रेखा के कार्ड बनवाना और कई ऐसे बहुत सारे विकास कार्य हैं जो हमने कराए। पर फिर भी ठीक है, देखो एक परिवार है, परिवार में कई लोग रहते हैं, इसमें सभी की इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती है। कभी कोई ना कोई किसी बात से नाराज़ हो ही सकता है। पर ये छोटी मोटी बातें और कुछ ध्यान मेरे वार्डवासी भी रखेंगे। अगर उनको जो गार्डन और ये सब मिला है, उनको जो सौगात मिली उसका ध्यान उनको भी रखना पड़ेगा। आज गार्डन है, अगर माली कभी आया नहीं आया तो आसपास वाले भी इसका ध्यान रखें कि भाई कहीं बच्चे जा रहे हैं, ये तोड़ रहे हैं, नहीं तोड़ रहे हैं। अगर आप इसको सरकारी समझते हो और ध्यान नहीं रखते हो तो बात अलग है, परंतु आप अगर खुद अपना समझ के इसको ध्यान रखते हो, स्वच्छता का ध्यान रखते हो, तो आपको अपना वार्ड और गार्डन यहाँ तक कि आसपास का सभी आपको शुद्धता अपने आप ही देखने मिलेगी। हालांकि मेरे वार्डवासी गाड़ी, जब से हमारी कचरा गाड़ी चल रही है, आसपास बहुत गंदगी जो रहती थी वह भी नहीं है। सब समय समय से कचरा भी डाल रहे हैं, परंतु कई बार ऐसा होता है कि लोग पीछे के घर में होने के कारण पीछे नालियों में कचरा डालते हैं। उसकी वजह से आए दिन जल्दी नालियाँ भी भर जाती है। परंतु अगर वो इस थोड़ा बहुत अगर ध्यान रखे तो ये कार्य भी नहीं होगा और गंदगी से पूरा निजात पाएंगे हम मुड़कोवासी। और अगर कहीं थोड़ी बहुत गंदगी है तो वार्डवासी किसी गलतियों के कारण है। बाकी मेरी तरफ से मैंने पूरा अच्छे से कार्य करना चाहा और आगे भी अगर मैं नहीं रहूँगी तो भी मैं चाहूँगी मेरे वार्डवासियों की कोई भी समस्या हो मैं उसे हल करूँ और आगे मेरे वार्डवासियों का ध्यान रखूँ। तो ये थी हमारे साथ वार्ड 28 की पार्षद ममता खाना सोनी, जिन्होंने बताया कि मैंने मेरे पार्षद के रहते हुए 5 सालों में पूरा दायित्व निभाया है। चूँकि मैं नगर पालिका उपाध्यक्ष भी रही हूँ तो अभी मैंने वार्डवासियों का पूरा ध्यान रखा है। पूरे ज़िले में जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्य कराए हैं और अभी तक करती आ रही है, अगर पार्टी जैसे मैं इस बार अगर चुनाव नहीं भी लड़ती हूँ तो भी मेरे वार्डवासियों के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगी। मेरा सहयोगी आसिफ हुसैन के साथ मुश्ताक अली साकी की खास रिपोर्ट।